हेलो किड्स, वेलकम बैक टू बायोवैनिटी। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसका नाम है क्यूरियोसिटी और ये है आपकी साइंस की एनसीईआरटी। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि साइंस है क्या, राइट? हम समझेंगे कि हमारे आसपास किस किस चीजों में साइंस मिलती है। हम जानेंगे कि ये जो हमारी खूबसूरत दुनिया है इसमें साइंस कहाँ कहाँ हो सकती है। चलिए, तो जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, हमें पता है एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स वी हैव always been curious about certain things, right? आपके आसपास क्या क्या चीजें चल रही है, आप हमेशा ये सोचते हो कि ये कैसे होती है, क्यों कोई इंसान नीचे गिर रहा है, क्यों कोई भी चीज अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है। हम हमेशा अपने आसपास की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट? एंड इट्स नॉट कि आप जब बड़े होते हो तब ये करते हो, ऐसा नहीं है। जब आप छोटे होते हो फ्रॉम योर चाइल्डहुड ये सब चीजें आप एक्सप्लोर करते रहते हो। सो इसीलिए जब हम एक प्रिपरेटरी स्टेज में थे, यानी कि अब की क्लास से पहले, यानी कि 5th क्लास में, 4th क्लास में, 3rd क्लास में, हम अपने आसपास चीजों को देखते थे, हम ट्राई करते थे कि हम उनके आंसर्स पता कर सके, राइट? और फिर जब आप आए हो अब मिडिल स्टेज में, अब इस मिडिल स्टेज में आप इस फैसिनेटिंग जर्नी को यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे। आप यहाँ पे जो आपके आसपास चीजें हैं विच आर वेरी ब्यूटीफुल, आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हो वो बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में यहाँ पे सारी चीजें जानोगे। एंड ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है, ये सारी क्यूरियोसिटी यहाँ पे आपकी फुलफिल हो सकती है। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए, अब क्योंकि हमने साइंस का एक इंट्रोडक्शन ले ही लिया है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली साइंस। मैम आप बोल तो रहे हो साइंस, साइंस है क्या? सो साइंस एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप सोच सकते हो, which basically means science is a way of thinking कि आप किस तरीके से सोचते हो या फिर आपका नजरिया क्या है उस चीज को देखने का। यानी कि द साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग या फिर ऑब्जर्विंग एंड डूइंग द थिंग्स टू अंडरस्टैंड the world we live in and to uncover the secret of the universe। तो आप क्योंकि इतने क्यूरियस हो चीजों को जानने के लिए कि ग्रीन कलर ग्रीन ही क्यों होता है, रेड कलर इतना ज्यादा वाइब्रेंट क्यों है, क्यों हमारे आकाश में इतने तारे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास है, तो ये कैसे हुए? ये आपकी थिंकिंग से हुए, राइट? इसके अलावा आपने आसपास चीजें ऑब्जर्व करी, उस बेसिस पे हुए। अब उस बेसिस पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को कि ये कैसे वर्कआउट करता है, और इस तरीके से आप यूनिवर्स के जो हिडन सीक्रेट्स हैं उनके बारे में जानते हो। और ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? ये सारी चीजें हमारी आती हैं साइंस के अंदर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस। और क्योंकि ये सारी चीजें हमें अगर करनी है, यानी कि अगर हमें साइंस को पढ़ना है, तो आपके अंदर बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी कैसे आएगी? क्यूरियोसिटी आएगी जब आप उसको एक्सप्लोर करोगे, जब अपने आसपास क्वेश्चंस पूछोगे, जब आप अपने आसपास चीजें प्रैक्टिकली ट्राई करोगे करने के लिए। चलिए, सो इस बुक का जो नाम है वो, उसका नाम भी हमारा क्या है, इसी बेसिस पे दिया है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। ठीक है, इस बुक में हम ये सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। नाउ वेदर इफ यू आर स्टडीइंग द टाइनी ग्रेन, आपने अपने आसपास देखा होगा एक ग्रेन का, जो ग्रेन है, एक जो छोटा सा ग्रेन है, ग्रेन ऑफ अ सैंड, वो कितना छोटा हो सकता है। या फिर उसको अगर आप कंपेयर करो, बड़े मास, ये जितने हमारे पास इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, एक छोटे ग्रेन ऑफ सैंड से कितना बड़ा माउंटेन बन सकता है, राइट? आप देख सकते हो कि इस माउंटेन एरिया में हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हमारे पास ट्रीज हैं,
राइट? कुछ हमारे पास ग्रासेस हो सकती हैं, राइट? और ज़्यादातर हमने देखा है कि माउंटेन एरियाज़ में जो स्काई होता है, वो स्काई काफ़ी क्लियर होता है ना? ये सारी चीज़ें हम आस-पास देखते हैं और हमारे दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन चलता रहता है कि ये जो माउंटेन्स हैं, ये कैसे बने? इनकी शेप कैसे डिफाइन होती है? माउंटेन्स के ऊपर स्नो होती है, वो स्नो कैसे आती है? माउंटेन्स के ऊपर जो इतने सुंदर क्लाउड्स होते हैं, वो क्लाउड्स कैसे आते हैं? वहाँ पे माउंटेन में ग्रीनरी एरियाज़ भी हमें देखने को मिलता है। सो वो ग्रीनरी एरिया कैसे बनता है? या फिर अगर हम उसी जगह की बात करें, तो वहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर हम स्टार्स को काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं रात में, राइट? या फिर चलो हम बात करते हैं कि क्या आपने कभी देखा है कि जैसे आपकी मम्मी पूजा करती है, तो उस पूजा में कुछ फ्लावर्स यूज़ करती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स ब्लूम कैसे करते हैं? कैसे ये अपने आप को बनाते हैं? कैसे ये ब्लूम करते हैं और कैसे उनके पेटल्स क्लोज़ हो सकते हैं फिर से? क्या ऐसा कुछ होता है कि उनकी पेटल्स जो क्लोज़ थी बड स्टेज में, वो ऐसे ब्लूम कैसे करती हैं? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट है? वो सीक्रेट सारा आपका रिवील होता है साइंस के अंदर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं हमारे आस-पास जो साइंस रिवील करती है। साइंस एंड मिस्ट्रीज़ को हमें हेल्प करती है समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं ओशियन की, हमें पता है कि ओशियन कितना बड़ा है, इतना सारा पानी से भरा हुआ है ना? तो ये जो ओशियन है, इस ओशियन की डेप्थ बहुत ज़्यादा है और जितना डीप आप जाते रहोगे, आप देखोगे अलग-अलग क्रिएचर्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द ओशियन। लेट्स से अगर हम एक ऐसी स्पेस की बात करें जो कि बहुत बड़ी है, आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस जो कि बहुत बड़ी है, वो कैसे है? क्यों है? इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? और उसमें क्या चीज़ें हैं? ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। लेट्स से अगर आप ये भी सोचते होंगे कि आपकी मम्मी या फिर आपके पेरेंट्स जब कुकिंग करते हैं किचन में, तो कैसे कुकिंग होती है? और क्या-क्या चीज़ें हो सकती है कुकिंग करते टाइम? क्या ऐसा कभी हुआ है कि जब आपकी मम्मी कुछ कुक कर रही है, लेट्स से इफ शी इज़ मेकिंग टी, तो वो टी को छानती है किसी चीज़ से? वो छानती ही क्यों है? हम ऐसी चाय पत्ती ही क्यों यूज़ करें जिसको छानना पड़े? हम कोई ऐसा पाउडर क्यों नहीं यूज़ कर रहे? या फिर जब हम चाय पीते हैं तो उसमें अलग-अलग चीज़ें जब डालते हैं, वो मिक्स कैसे हो जाती है? बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मिक्स नहीं होती हैं। ये सारे क्वेश्चन्स हमारे पास आते हैं, राइट? इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं, जो अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज़ होती हैं कि जैसे कि लाइट है, तो लाइट कैसे बनी? या फिर आपने कुछ एक नई चीज़ बना दी, राइट? आप देख सकते हो कोई टेक्नोलॉजी बन गई। लेट्स से मेरे पास कोई माउस बन गया या फिर टेलीफ़ोन बन गया या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? ये सारी चीज़ें डिस्कवरीज़ जो होती हैं, ये अनएक्सपेक्टेड होती हैं। यानी कि हम ये प्लान करके नहीं चलते हैं कि आई एम गोइंग टू फाइंड दिस वन, और अगर आप प्लान भी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो अनएक्सपेक्टेडली ये आपको डिस्कवरीज़ आगे जाके हो सकती है। ये डिस्कवरीज़ आगे जाके आपकी मेबी वर्कआउट करे या ना करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आस-पास चीज़ें देखते हो और आप कुछ नया डिस्कवर करते हो। जैसे मैंने बात किया एक अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशियन की, अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे क्या-क्या चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। यहाँ पे हमें कुछ बिग फिशेज़ दिख रही हैं, कुछ स्मॉल, कुछ टाइनी फिशेज़ दिख रही हैं। यहाँ पे हमें सैंड दिख रहा है। यहाँ पे हमें कुछ एक्वाटिक प्लांट्स दिख रहे हैं जो कि काफ़ी कलरफुल है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ हमें रेज़ दिख रही हैं, राइट? ये हमारी क्या है? ये सन रेज़ हैं। ये सन की रेज़ हैं जो कि पानी में जाती हैं, ठीक है? तो एक्वाटिक लाइफ़ कैसे सर्वाइव कर रही है, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गैलेक्सी की बात करें, बड़ी गैलेक्सी, एक बड़ी स्पेस, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? यहाँ पे आपको लाइट नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको कुछ स्टोन्स, ग्लोइंग स्टार्स दिख रहे हैं, राइट? एक बड़ा-सा जगह दिख रहा है। एक ऐसा स्पेस दिख रहा है जहाँ पे हमारी होम है, जहाँ पे हमारा होम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं, राइट? सो साइंस क्या है?
साइंस को हम एक और चीज से समझ सकते हैं कि जब हमें साइंस पढ़नी होती है तो हम इसको एज अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग सॉ पजल की तरह देखते हैं। एक ऐसी बड़ी पजल जो कि जिगसॉ जैसी हो सकती है, जिसमें बहुत सारे पीसेस है, बिट्स एंड पीसेस हैं, और वो बिट्स एंड पीसेस हम जोड़ते रहते हैं, कुछ कुछ फिगर आउट करते रहते हैं, लेकिन वो कभी खत्म ही नहीं हो पाती। यानी कि साइंस एक ऐसी बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हम जितना डिस्कवर करें उसमें और कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहता है। वो पजल कभी 100% सॉल्व होती ही नहीं है। और साइंस में इसीलिए आपके पास ये सारे क्वेश्चंस रह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको साइंस में पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं पीसेस ऑफ दिस पजल की, जैसे आप कोई भी एक पजल ले रहे हो, साइंस को अगर आप एक पजल के तौर पे ले रहे हो, तो ये हमेशा कैसे हो सकता है, जब आप पजल सॉल्व करते हो कभी कभी आप कोई पार्ट, कोई पीस गलत प्लेस पे रख सकते हो, फिर आप सोचते हो शिट ये तो गलत हो गया, फिर आप क्या करते हो, आप उस पीस को उठा के फिर एक अलग जगह रखते हो, मे बी वो वर्कआउट कर जाए। तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे साइंस मूव ऑन करती है, या फिर ये सारी चीजें हमारी यूनिवर्स में कैसे हो रही हैं ये मूव ऑन करते हैं, राइट। सो जैसे जैसे हम बुक में आगे चीजें पढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारे पास और भी बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज आएंगे, राइट। तो ये ऐसे थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, कुछ ऐसे थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, जो आपको ये हेल्प कर रहे हैं समझने के लिए कि कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और अगर ये नहीं होता तो क्या होता। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, जो कि आपकी साइंस की बुक है, राइट। सो हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, हम अपने प्लैनेट के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। प्लैनेट कौन सा प्लैनेट, हम अपने होम विच इज योर अर्थ, अर्थ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। कैसे अर्थ हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कैसे वो लाइफ को सपोर्ट करती है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो अर्थ है कैसे प्रोटेक्ट की जा रही है, कौन कौन सी चीजें हमारी अर्थ में जो इन्वायरमेंट है उसको बनाती हैं, और कैसे वो प्रोटेक्ट की जाती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अमेजिंग वेराइटीज ऑन द लाइफ ऑफ द अर्थ, कि हमारे आसपास छोटे से छोटे क्रिएचर है, बड़े से बड़े क्रिएचर है, कुछ ऐसे क्रिएचर है जिसके आंख नाक कान भी नहीं होते, कुछ ऐसे क्रिएचर्स है जिसके पास बोन्स नहीं होती है, तो ऐसे कैसे सरवाइव कर सकते हैं वो, हम ये सारे चीजों के बारे में समझेंगे। चलिए, सो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आप इस एग्जाम्पल लेते हुए एक छोटा प्यारा सुंदर हमें दिख रहा है, क्या, कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर हमें दिख रहा है, तो ये कैटरपिलर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, राइट। ये कैसे हुआ, ये किस फॉर्म में हुआ, और ये ऐसे अलग अलग तरीके से कैसे दिख रहा है, इसके जो स्ट्रक्चर है, लुक है, वो अलग कैसे हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक प्यारा सुंदर प्लांट के बारे में, तो यहाँ पे एक सुंदर प्लांट पहले तो एक नॉर्मल सा सीड था हमारा, फिर ये सीड हमने यहाँ पे सो किया, और सीड को हमने सो करने के बाद हमने वाटर दिया, न्यूट्रिएंट्स दिए, सनलाइट दी, हमने देखा कि ये तो जर्मिनेट होने लग गया, इसमें लीव्स आने लगी। तो ये कैसे हुई, यहाँ पे कुछ ग्रोथ हुई है। क्या हम कह सकते हैं कि जो ये छोटा सा हमारे पास काऊ है, उसका काल्फ है, ये जो उसका बेबी है, ये सिर्फ इतना ही साइज का रह जाता है, नहीं बड़ा होता है ना ये। तो ये बड़ा कैसे होता है, ये जर्मिनेट कैसे करा, ये जो बेबी है बड़ा कैसे हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ग्रोथ, राइट। सो ग्रोथ हो सकती है। सो जितने हमारे पास यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हम ग्रोथ देख सकते हैं। अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब ग्रो करने के लिए आपने सुना होगा, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके टीचर्स आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना है एक बेटर ग्रोथ के लिए, यू नीड
फूड। तो आपको चाहिए एक अच्छा फूड, राइट? यू नीड टू ईट फूड एंड स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग-अलग डाइवर्स फूड आइटम्स और कुसीन्स हमें मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, इडली डोसा अलग स्टेट में मिलता है इंडिया के, अगर हम लिट्टी चोखा की बात करें वो अलग जगह मिलता है, साग मक्का की रोटी हमें अलग जगह मिलती है। सब अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं और यहाँ पे यही सारी जो चीज़ें हैं, जो अलग-अलग टाइप का फूड बना रही है, ये ही हमारे इंडिया की स्पेशलिटी है एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया। अलग-अलग कॉर्नर में जाओगे अगर आप वर्ल्ड के, वहाँ पे लोग अलग-अलग खाना खाते हैं बेस्ड ऑन कौन-सा इंग्रेडिएंट वहाँ पे अवेलेबल है और क्लाइमेट कैसा हो सकता है। अब खाना ही तो नहीं होता, इसके अलावा वाटर भी चाहिए हमें, राइट? सो इसके अलावा हमें चाहिए वाटर सो दैट वी कैन सर्वाइव। ठीक है, वाटर इज अ सच डिलाइटफुल सब्सटेंस। अब पानी आता कैसे है? पानी तो बारिश से आता है ज्यादातर, आपको यही पता है। अब कभी आपने बारिश के टाइम में हैव यू एवर ट्राई टू जंप इन द पडल व्हेन इट्स रेनिंग? कैसा लगता है? मस्त मजा आता है ना? तो ये पडल्स कैसे बनते हैं या फिर बारिश हुई कैसे? बारिश इतनी हुई है तो इतना पानी आया कहाँ से? ये सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और हमने ये भी देखा है कि जो बारिश होती है उसका जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं फ्रीज हो सकता है क्या? क्या ऐसा कुछ है जैसे हम रेफ्रिजरेटर में पानी को फ्रीज करते हैं, क्या बारिश का पानी फ्रीज होता है? हो तो सकता है। यही तो चीज हमने बात किया था पहले। हमने कहा था कि माउंटेन एरियाज में हमारे पास कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि माउंटेन्स में यहाँ पर हमें आइस दिख सकती है। वो कैसे हुई? वो जो बारिश का पानी आ रहा वो यहाँ पे फ्रीज कर जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है। सो वाटर ऑल्सो फ्रीजेस एंड इट कैन बिकम आइस। इसी का अगर हम अपोजिट देखें तो हम कह सकते हैं वाटर को तो हम बॉईल भी कर सकते हैं। तो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है। जब वो स्टीम बनता है तो फिर वो हीट करेंगे तभी स्टीम क्यों बनता है? हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस and becomes ice when we cool, right? When we cool it, and boils when become. Have you ever noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it? ऐसा क्यों होता है कि गर्म करें तो यहाँ पे स्टीम बनेगा और ठंडा करें तो आइस बन जा रही है? ऐसे कैसे हो रहा है? या फिर अगर हम बात करें गर्मियों के सीजन की, तो गर्मी के सीजन में या समर्स के सीजन में हमें बहुत ज्यादा पसंद है कि हम ठंडा ठंडा कूल कूल वाटर पिए, राइट? हम एक नॉर्मल अगर हम शावर की बात करें और हमें ये भी पता है कि विंटर के सीजन में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं वार्म वाटर से शावर लेना। तो ये कैसे हम फील कर पा रहे हैं कि ठंडी है या गर्मी है? आप कैसे फील कर पा रहे हो? कैसे समझ पा रहे हो क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है? कैसे? क्योंकि आप सेंस कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, राइट? ऐसे ही अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें फीवर हुआ है। आप कैसे पता कर सकते हो इफ समथिंग इज़ हॉट, राइट? या कैसे आप पता कर सकते हो नाउ दिस हॉट थिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस या फिर नहीं है? ये सारी चीजें हम साइंस में पढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि साइंस क्या है, हमने देखा कि साइंस है क्या, साइंस एक ऐसा तरीका है जिससे आप सोचते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो, आप उसे अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में। और एक ऐसा हमारे पास जिगसा टाइप का पजल है जिसको हम जोड़ते हैं, तोड़ते हैं और फाइनली कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट आ जाता है हमारा। साइंस इज एवरीवेयर, चाहे आप पानी की बात करो, बर्फ की बात करो, हवा की बात करो, अपने आसपास की बात करो, साइंस इज एवरीवेयर। अब हम मिलेंगे आपको सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि साइंस किस तरीके से आपको हेल्प करती है आपके लाइफ चलाने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग बायो वैनिटी। बाय बाय।